PSL 11 में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी अभी तक अनबीटन है और टॉप ऑफ द टेबल है। पेशावर ने 6 मैचेस खेले हैं जिनमें से 5 जीते हैं और एक उनका मैच बारिश की वजह से जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था लाहौर में नहीं हो सका था, जिस वजह से 1 पॉइंट मिला दोनों टीमों को। तो 11 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी नंबर 1 है। उसके बाद कल मुल्तान सुल्तान्स को हराया। मुल्तान सुल्तान्स दूसरे नंबर पे है, 8 पॉइंट्स हैं उसके। फिर उसके बाद आती है कोयटा ग्लैडिएटर्स और तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड है 7 पॉइंट्स के साथ, और कराची किंग्स चौथे नंबर पे 6 पॉइंट्स के साथ है। कराची किंग्स ने इन तीनों टीमों से एक मैच अभी कम खेला हुआ है, इसलिए उसके चांस हैं कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो ऊपर भी जा सकती है। आज वक्फा है, कोई मैच नहीं होना। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी पर आमने सामने होंगे। बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटिंग परफॉर्मेंस तो बेहतर हो ही रही है, लेकिन कप्तानी एक दफ़ा फिर वो पुराने वक्तों की याद आ रही है जब वो कौमी टीम की कप्तानी किया करते थे। उन्होंने 2019 से 2024 तक 85 मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की है और उसमें से उन्होंने 48 जीते और 29 हारे थे। तो बेस्ट रिकॉर्ड अभी तक किसी भी कप्तान का सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने का। उससे पहले सरफराज अहमद थे जिन्होंने 29 मैच जीते थे उनकी कप्तानी में। अब कहा जाता है जी बाबर आजम का स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, बहुत स्लो खेलते थे जिस वजह से उन्हें हटाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में 3 सेंचुरियां बना रखी हैं, जबकि ओवरऑल T20 में उनकी 11 सेंचुरियां। अब 11 सेंचुरियां बनाने वाला प्लेयर T20 में अगर ये कहा जाए कि उसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है तो बात तो अजीब लगती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंट था बाबर आजम, कप्तानी भी इंजॉय कर रहा था और एक कमाल यूनिट नज़र आता था कौमी टीम का, हर प्लेयर दूसरे के लिए जान लड़ाने के लिए तैयार होता था। उस वक्त उसमें फूट डाली गई, तोड़ा गया उस कॉन्फिडेंस को, उस टीम को तोड़ा गया और उसके बाद फिर रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। कभी किसी को कप्तान बना दिया, कभी किसी को कप्तान बना दिया और कहा गया जी कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, बस वो दोस्त ही टीम में होते हैं। जब टीम परफॉर्म कर रही होती है नेशनल उसके लिए कौमी सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे अपनी धाक बिठा रही होती है, तो उस वक्त उसको तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि ये तो गोरे का रूल है ना, डिवाइड एंड रूल। तो यहाँ भी शायद कुछ इस तरह के मामलात हुए कि चलें इनको डिवाइड करते हैं और रूल करते हैं, जो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए तबाहकुन साबित हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अगर हम रीसेंट पास्ट की बात करें तो इंडिया को हमने सिर्फ 2 मैचेस हराए हैं। एक वर्ल्ड कप 2021 में जब सुपर 12 में ग्रुप 2 में पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया था, 152 चेस करना था और बाबर और रिजवान उस वक्त ओपन कर रहे थे। और उससे पहले 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में जो जीती थी हमने सरफराज अहमद की कप्तानी में, तब हराया था। और उसके बाद और उससे आगे पीछे हमारे लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है इंडिया को हराने का। और सरफराज अहमद के खिलाफ भी इसी तरह के मामला शुरू हुए थे, एक साजिश शुरू हुई थी और एक स्टेज पे कहा गया था कि आप इसको फारिग कर दें। सरफराज के रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे थे, बहुत ज़बरदस्त फाइटर था वो जब तक खेल रहा था। उसके बाद फिर वही हिस्ट्री रिपीट हुई बाबर आजम के खिलाफ। बाबर आजम 2021 में कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाता है अपनी टीम को, और 2022 में वही बाबर आजम जब कप्तान होता है तो टीम फाइनल में जाके हारती है। अब वो भी आपके सामने है जिस तरह से हम हारे थे। ये बहस अलग है। सवाल ये पैदा होता है कि फाइनल में पहुंचाने वाला कप्तान तो नाकाम होता है आपकी नज़र में, और जो पहले राउंड में या दूसरे राउंड में फारिग हो जाए, टीम आउट हो जाए, वो कप्तान आपके लिए ठीक होता है, काबिल कबूल होता है। अब क्यों काबिल कबूल होता है ये अलग बहस है कि शायद वो आपकी हर बात मान रहा होता है। PSL में इस वक्त एक तो कुशाल मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके बाद फिर बाबर आजम का नंबर आ रहा है जो तीसरे नंबर पे हाईएस्ट रन गेटर हैं। उसके बाद फिर समीर मिन्हास हैं यंगस्टर। और इस वक्त बाबर आजम को ये ज़रूर कहूँगा मैं, अपने स्ट्राइक रेट पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि साहबजादा फरहान 180 प्लस कर रहे हैं स्ट्राइक रेट है उनका, कुशाल मेंडिस का 170 प्लस और बाबर 130 की रेंज में है। बाबर बतौर कप्तान जाहिर है दूसरे एंड से जब कोई प्लेयर तेज़ खेल रहा होता है तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं उसको सिंगल डबल करके स्ट्राइक देता रहूं, ताकि वो इस वक्त अगर रन बना रहा है तो रन्स बनाता रहे। लेकिन स्टिल बाबर को थोड़ा सा इसमें लालची होना पड़ेगा ज़ाती हैसियत से कि मुझे कोई रन्स थोड़े ज़्यादा बनाने हैं, थोड़े तेज़ बनाने हैं, और बाबर को स्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, सारी शॉट्स उसके पास मौजूद हैं। अब चूँकि कॉन्फिडेंस एज कैप्टन बहाल हुआ है बाबर का, तो मुझे यकीन है एज बैट्समैन भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा बाबर आजम का। अभी तक बहुत
अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और अगर ये बरकरार रही परफॉर्मेंस तो चांसेस बन सकते हैं कि इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी चैम्पियन भी बन जाए। आप देखें मैनेजमेंट को भी दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने बाबर आजम की कप्तानी की सलाहियतों पे एतमाद किया। हालांकि पिछले सीज़न में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी पेशावर ज़ल्मी की, इसके बावजूद उन्होंने रिटेन किया और जुल्म ये किया सलमान अली आगा की मैनेजमेंट ने कि उनको खिलाया भी लेकिन बतौर कप्तान नहीं खिलाया। अब बड़ा अजीब लगता है कि कौमी क्रिकेट टीम की एक कप्तानी कर रहा हो प्लेयर और वो PSL में T20 टीम की कप्तानी ना करे, अजीब तो लगता है। बहरहाल उनको फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल इस दफ़ा PSL में उस तरह से दिलचस्पी लोगों की नहीं है। उसकी बुनियादी वजह क्राउड का ना होना है, क्योंकि क्राउड जब होता है तो जाहिर है उसमें रंग और तरह के होते हैं, जोश और तरह का होता है, जज्बा और तरह का होता है। और फिर लोग जब मैच देख के निकलते हैं, जाते हैं दोस्तों से, उनको बताते हैं कि यार क्या कमाल आज परफॉर्मेंस थी फ्राम प्लेयर की, फिर उनका भी दिल करता है कि चलो कोई स्टेडियम नहीं जा सकता तो फिर टीवी पे बैठ के देख लेता है। लेकिन जब क्राउड नहीं होगा तो जाहिर है वो रंग फीके पड़ जाते हैं। मेरे ख्याल में PCB को एक सर्वे ज़रूर कराना चाहिए कि विद क्राउड एंड विदाउट क्राउड PSL की पॉपुलैरिटी पे कितना फ़र्क पड़ता है। हम चूँकि हमारा ब्रांड है PSL, इसलिए हम कुड़ते भी हैं जब कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही होती, क्योंकि हमें खुशी होती है जब PSL की इंटरनेशनल प्लेयर्स अब भी तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो आते हैं, जिस तरह की मेज़बानी हम करते हैं, वो मेहमान नवाजी में हमारा कोई सानी नहीं है दुनिया में। शायद ही कोई और कौम ऐसी होगी जो इस तरह की मेहमान नवाज होगी। और वो हमेशा से जब भी आते हैं, इवन इंडियंस जब आ रहे होते हैं या जर्नलिस्ट आ रहे होते हैं, उनके क्रिकेटर्स जब आ रहे होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं आके कि क्या कमाल मेज़बानी है पाकिस्तान की, इनसे ज़्यादा मेहमान नवाज को हो नहीं सकता। तो इसलिए PCB को रिक्वेस्ट भी की थी, कप्तानों ने भी की थी, मैनेजमेंट्स ने भी की थी उसकी PSL की कि क्राउड को आना चाहिए, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होगी। ये जो कहते हैं कि जी वो शायद बचत कर रहे हैं तवानाई की, वो तो मुझे नहीं लगता। बहरहाल बाबर आजम के साथ इस होप के साथ आज की गुफ्तगू का खात्मा करते हैं कि बाबर वो पुरानी खोई हुई फॉर्म एज कैप्टन वापस ले आए हैं, तो एज बैट्समैन भी लेके आए। थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बाबर और बढ़ा लो, तुम्हारे जैसा यकीन करो दुनिया में कोई और प्लेयर इस वक्त नहीं है। बड़ी मेहरबानी।